चैप्टर ना फाइबर टू फैब्रिक्स में जाना, रेशा से कपड़ा तक, इसमें जानना जूट। जूट जो होता है, जूट के लिए खेती कहाँ होता है, तो जूट के लिए जलोढ़, जो जलोढ़ हमारा, और जो होता है बालुई मिट्टी, जो जलोढ़ होता है बालुई बालुई मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी और बालुई मिट्टी जो होता है, जलोढ़ मिट्टी और बालुई मिट्टी होता है। कपास के लिए जूट माना होता है कपास, कपास के लिए फाइबर, यहाँ लिख दे फाइबर, फाइबर हो गया। तो जूट जो हाँ जूट होता है फाइबर, जूट फाइबर जो होता है, यानी कपास हिंदी होता है कपास, और रेशा कपास रेशा होता है इसका हिंदी। तो जलोढ़ और बालुई मिट्टी होता है, तो जूट की खेती के लिए होता है। और ये कहाँ होता है, इनका वातावरण क्या होना चाहिए, इनका वातावरण जो होता है वो गर्म होना चाहिए, गर्म और क्या हो जाए, गर्म होना चाहिए और आर्द्र, गर्म और आर्द्र होना चाहिए। और इसमें जूट जो होता है, जूट जो होता है, जूट जो होता है इसके लिए, जूट जो होता है पानी 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 और पानी की अधिक मात्रा होना चाहिए। जूट के लिए पानी की क्या होना चाहिए, जूट के लिए पानी में अधिक मात्रा होना चाहिए, मात्रा अधिक होना चाहिए। जूट जो है पानी की अधिक मात्रा होना चाहिए। और इसे मानसून जो मौसम होता है उसमें खेती की जाती है, मानसून मौसम में इसकी खेती की जाती है, मानसून मौसम। जूट जो फाइबर होता है कपास से रेशा होता है, जलोढ़ और बालुई मिट्टी या दोमट मिट्टी होता है, वातावरण में इसे गर्म होता है और आर्द्र होता है। जूट जो होता है पानी में अधिक मात्रा होना चाहिए और मानसून मौसम में इसकी खेती होती है। जो जूट जो होता है हमारा, जूट जो हमारा प्लांट होता है, जो जूट प्लांट होते हैं, इसकी अगर लंबाई बात करेगा तो इसकी लंबाई जो होता है हमारा 1 मीटर से लेके 6 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। जूट की मीटर इसका इतना लंबाई होता है। फिर इसके जानना जूट होता है, जूट जो होता है तना से प्राप्त होता है, जूट तना से प्राप्त होता है। यह रंगहीन होता है, ये क्या होता है, रंगीन होता है और चमकदार भी होता है, चमकदार होता है। ये मुलायम होता है, जूट जो होता है मुलायम होता है। और ये नेचुरल जो जूट होता है वो क्या होता है, नेचुरल फाइबर होता है, नेचुरल फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर या नेचुरल माने प्राकृतिक जो होता है, प्राकृतिक क्या होता है, रेशा होता है जूट। जूट जो होता है इसमें हवा और पानी की मात्रा क्या होता है, मात्रा जो होता है हवा और पानी की मात्रा जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, हवा और पानी की मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। और ये गरम भी होता है, साथ में क्या होता है, आर्द्र होता है। जूट जो होता है इसके बार्क यानी इसके छाल को क्या कहा जाता है, जूट के पेड़ की छाल को इसके क्या किया जाता है, रिमूव कर देते हैं। और जिसे ये जूट प्लांट को कहते हैं, ये जूट प्लांट को जूट प्लांट करते हैं। जूट जो होता है हमारा, जूट जो होता है, जो जूट होता है उसके जूट के प्लांट जो होता है वो पानी का स्रोत में इसे क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, पानी के स्रोत में जूट प्लांट को पानी के स्रोत में डाल दिया जाता है। जो कुछ दिनों तक ये पानी के छाल को माने कुछ दिनों तक पानी में छोड़ दिया जाता है। जूट के छाल को पानी का स्रोत माना जाता है और इसे कुछ दिनों तक पानी छोड़ दिया जाता है, जिसे छाल को इसे निकाला जाए, छाल को क्या किया जाए, इसके छाल को क्या कर सकते हैं, निकाला जा सके। और जूट का जो छाल होता है उस सेलुलोज की मात्रा बनाता है। जूट के जो छाल होता है, जूट के जो छाल होता है उसके जूट के छाल को सेलुलोज की मात्रा को क्या करता है, अधिक क्या होता है, अधिक होता है। आसानी से इसे निकाल कर पानी में छोड़ दिया जाता है, छाल में सबसे ज़्यादा मात्रा सेलुलोज की मात्रा सबसे ज़्यादा छाल में होती है। अब इसका पॉइंट आगे हम लेकर आएंगे।